भदोही जनपद के गोपीगंज क्षेत्र के चकपड़ौना में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के संगीतमय प्रवचन में गाजियाबाद से पधारी कथावाचिका कनक किशोरी ने शनिवार को अपने श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन में भगवान वामन और राजा बलि की कथा के बारे में विस्तार से चर्चा की। कथावाचिका कनक किशोरी ने कहा कि संत केवल दो कार्यों के ही लिए लोगों के पास जाते हैं, या तो धर्म की रक्षा के लिए या तो उस व्यक्ति के कल्याण के लिए जिसके पास संत जाते हैं। बाकी संत अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कहीं नहीं जाते। कथावाचिका कनक किशोरी ने कहा कि जिस तरह राजा बलि अपने दान को लेकर के काफी चर्चा में थे और उसे कहीं ना कहीं अपने दान को लेकर के अभियान भी हो गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके महाराजा बलि के पास जाकर के मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। जब भगवान ने राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने कहा कि आपको मांगने भी नहीं आता है, लेकिन वामन भगवान ने मात्र 2 ही पग में पूरे संसार को नाप लिया और तीसरा पैर रखने की जगह न मिली। तब तीसरा पग राजा बलि के सिर पर भगवान वामन ने रखा और राजा बलि को यह एहसास हुआ कि वास्तव में उनका जो गर्व था वह भगवान के आगे कितना कम है। राजा बलि ने भगवान की इस कृपा पर बहुत ही अभिभूत होकर के भगवान को बारंबार प्रणाम किया। प्रवचन में कथावाचिका कनक किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के बारे में विस्तार से बताया। प्रवचन में क्षेत्र के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कथावाचिका कनक किशोरी ने अपने संगीतमय प्रवचन में क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। आपकी प्रशंसा तीनों लोगों में व्याप्त है राजा बलि। हे विलोचन कुमार, भगवान श्री जगदीश्वर के अनन्य भक्त महाराज प्रहलाद जी जो आज भी सुतल लोक में निवास करते हैं और ऐसे परात्पर जगत पिता भगवान जगदीश्वर आपके ही दादा गुरु से मिलने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि को दर्शन का अवतार लेना पड़ा। अरे आपकी कितनी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। राजा बलि ने पूछा कि ब्राह्मण जजमानों की प्रशंसा कौन करता है? बोले जब उसे धन की इच्छा होती। राजा बलि ने मन में विचार किया, ओ लगता है पंडित जी कुछ मांगने आए, तो अपनी भाषा में स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि वो कुछ मांगने आए। उसी समय राजा बलि ने भगवान से पूछा, ब्राह्मण देवता महाराज जी आपके आने का कारण क्या है? भगवान क्या बोले, संत और महापुरुष के आने का कारण केवल और केवल एक होता है, क्या? या तो धर्म की रक्षा करना हो तब वो राजा के पास जाते हैं, जब परमात्मा की पूजा सेवा अर्चना करनी हो तब जजमान से धन लेने के लिए वे जजमान के घर में जाते हैं। संतों के घर, ब्राह्मणों का जजमान के घर जाने का केवल और केवल 2 ही कारण हो सकता है राजन। जैसे ही भगवान ने अपने शब्दों में कहा है, राजा बलि अति प्रसन्न हो गया। बोला, मांगिए आपको क्या चाहिए? क्या आपको रथ चाहिए? क्या आपको घोड़े चाहिए? क्या आपको राजमहल चाहिए? क्या आपको भूमि चाहिए? आपको क्या चाहिए महाराज, मांगिए। भगवान ने कहा, सतयुग में जो दानी में महादानी कहलाए जाते थे वे कौन थे? जो दानी केवल कहलाए गए, केवल और केवल दानी। वो कौन थे? महाराज राजा हरिश्चंद्र। और उनके बाद आपकी गिनती महादानियों में की जाएगी। महाराज राजा बलि
की भूख ही काम करके दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मण बोला, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपके पास मांगने का तरीका नहीं। अरे ब्राह्मण को पैसा मांगना चाहिए। ब्राह्मण बोलता, पहले मांगना सीखिए, केवल बड़ी बड़ी बातें मत करिए। भगवान बोले, संतोषी महाराज, मैं केवल संतोषी हूँ, मुझे केवल केवल चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोलते हैं, एक बार जो राजा बलि के पास आता है, उसे संसार में दोबारा हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मांगना है तो रथ मांगिए, घोड़े मांगिए, हीरे जवाहरात मांगिए, ये क्या छोटी सी बातें करते हैं। अरे आप बालक है, बतुक है, आपकी बात समझ में आती है, लेकिन दान कैसे मांगा जाता है? महाराज पहले ये तो सीख लीजिए। भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं समझना, ना तो सीखना, केवल 3 पद ही होनी चाहिए।